Hello students, welcome to online classes. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to start chapter 16 of class 8th. So आपकी जो है बुक है साइंस की, उसके अंदर चैप्टर 16 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और चैप्टर 16 है, हम जो नया सिलेबस रिवाइज होके आया है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर करने वाले हैं। सो इस चैप्टर के अंदर है बहुत सारे टॉपिक है आपके डिडक्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो अब जो न्यू सिलेबस है उसमें है। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने वाले हैं क्योंकि हमारे एग्जाम्स के अंदर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पैटर्न आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइट मतलब रोशनी। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। हमारा जो पूरी दुनिया है, हम सिर्फ अपना जो है सेंस जो होते हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग ही हम दुनिया को जान पाते, पहचान पाते। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। और इन सेंस के अंदर जो नज़र का सेंस है, हमारा देखने की जो कैपेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंस होता है। Through it we can see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us। और इसी सेंस की वजह से, हमारे साइट के सेंस की वजह से हम आसपास के जो माउंटेन्स हैं वो देख पाते हैं, रिवर्स देख पाते हैं, ट्री देख पाते हैं, प्लांट्स हैं, चेयर्स हैं, या फिर जो हमारे पीपल है उनको देख पाते हैं। और भी हमारे आसपास की जो सारी चीज़ें हैं हम साइट की वजह से ही देख पाते हैं, इस सेंस की वजह से ही देख पाते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम हैं लाइट जो है इसी सेंस की वजह से हमारे आसपास जो क्लाउड्स हैं, रेनबोज हैं, या फिर उड़ते हुए आसमान में जो पक्षी हैं उनको देख पाते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार। रात के अंदर हम मून को देख पाते हैं, स्टार्स को देख पाते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। और इवन आप जो है इस पेज पे जो वर्ड्स और सेंटेंस प्रिंट हैं वो भी देख पा रहे हैं। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। और ये देखने का जो पॉसिबिलिटी है कि आप देख पा रहे हैं, सब क्यों पॉसिबल हो रहा है। सो व्हाट मेक थिंग्स विजिबल। सो लेट्स सी। ये टॉपिक वैसे हट गया है, लेकिन आपका जो आगे बढ़ने से पहले हमको ये टॉपिक करना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्या कभी आपने सोचा है कि हम ये अलग अलग चीज़ें कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं। यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो इन चीज़ों को देखती हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। लेकिन क्या आप अंधेरे में चीज़ें देख सकते हो। आंखें तो अंधेरे में भी होती हैं, लेकिन तब हमको चीज़ें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। क्यों। इट मीन्स दैट आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आँखें हैं वो अकेले ही जो है कोई भी चीज़ देखने के लिए हमारी यूज़फुल नहीं हो सकती है। सिर्फ आँखें होने से कुछ नहीं होगा, रोशनी भी होनी चाहिए, तभी हम कोई चीज़ देख पाएंगे। इट इज़ ओनली वैन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स और आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। हम कोई भी चीज़ कब देख पाते हैं, हम तभी देख पाते हैं जब जो है उस चीज़ से ऊपर से कोई लाइट है पड़ के हमारी आंखों में एंटर करे, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी जो लाइट है किसी जो ऑब्जेक्ट है उसके ज़रा निकाली जा सकती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट है और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाई इट, या फिर वो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुँचाता है, जिसकी वजह से हम चीज़ को देख पाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो उसके बाद है 16.1 से लेकर 16.6 तक आपके सारे पॉइंट हैं वो रिमूव हो चुके हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 16.7, जहाँ से हमको करना है 16.7 से हम करने बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं आपके इस चैप्टर से हट चुके हैं अब न्यू वाले सिलेबस से। सो लेट्स सी। सो आइज़ है कैसे देख पाती हैं, जब कोई भी रोशनी है किसी चीज़ पे पड़ के हमारी आंखों तक पहुंचेगी, उसके बाद हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। वॉट इज़ इनसाइड और आइज़। तो अब ऐसा क्या होता है हमारी आँखों के अंदर जिसकी वजह से जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो इसके अंदर है हम आँख की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम दैम एंटर्स और आइज़। हम कोई भी चीज़ को तब देख पाते हैं जो किसी चीज़ से आने वाली रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है, हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है। आइज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। आइज़ जो है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी आंखों की जो स्ट्रक्चर है या हमारी आँखें कैसे काम करती है, हमारी आंखों की वर्किंग है, उसको समझ पाएँ। द आई हैज़ रफली स्फेरिकल शेप। आई का अगर हम बात करें तो रफली कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है, एकदम राउंड राउंड बॉल के जैसे स्फेरिकल शेप होती है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। और इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है।
इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। और ये जो वाइट वाला पार्ट होता है, वाइट वाला कोट होता है, जो कि है टफ होता है, हार्ड होता है, ताकि जो है इंटीरियर पार्ट होता है आई का, उसको प्रोटेक्ट कर सके किसी भी एक्सीडेंट से। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। और इसकी आई के अंदर, हमारे आई के अंदर जो ट्रांसपेरेंट का पार्ट होता है जो फ्रंट में, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आयरिश। और इसी कॉर्निया के पीछे डार्क कलर की मसल्स की स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरिश बोलते हैं। इन द आयरिश देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। और आयरिश के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। द साइज़ ऑफ द प्यूपिल इज़ कंट्रोल्ड बाय द आयरिश। और ये प्यूपिल की जो ओपनिंग है प्यूपिल नाम की, ये कौन कंट्रोल करता है? ये आयरिश कंट्रोल करती है कि कितना ओपन होगी, कितना क्लोज होगी। ये कौन कंट्रोल करेगा? ये आयरिश कंट्रोल करेगी कि प्यूपिल कितना ओपन होगी, या कि उस प्यूपिल की साइज़ कितनी होगी। The iris is that part of eye which gives it its instinctive color। और आयरिश ही वही पार्ट है, हमारी आँख का वो पार्ट है जिसकी वजह से हमारी आँख का कलर, जो एग्जैक्टली हमारा कलर होता है, किसकी वजह से होता है? आँखों का, उसी आयरिश की वजह से होता है। अगर आयरिश का कलर ग्रे करके है तो हमारी आँखों का कलर क्या होगा? ग्रे होगा। अगर ब्राउन है तो ब्राउन होगा। तो आयरिश ही हमारी आँखों को कलर देती है। When we say that a person has green eyes, we refer actually to the color of the iris। जब हम बोलते हैं कि उसकी आंखें हरे रंग की है, तो एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं? उसके आयरिश के बारे में बात करें कि उसकी आयरिश जो है वो ग्रीन कलर का है। द आयरिश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और आयरिश क्या करता है? कितना अमाउंट हमारी आई में लाइट का जाएगा, ये भी कौन कंट्रोल करता है? आयरिश ही कंट्रोल करता है। लेट अस सी हाउ। तो हम देखते हैं कैसे कंट्रोल करता है हमारी आंखों में लाइट का अमाउंट। सो वी हैव एक्टिविटी 16.7 ऑन पेज नंबर 205। सो ये एक्टिविटी है, इसमें क्या है कि इसमें ये पता चलेगा कि हमारी आंखों में जो लाइट का अमाउंट है वो कितना, कैसे जो है आयरिश कंट्रोल करता है। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज। एक सुटेबल साइज का प्लेन मिरर लेना है। प्लेस इट इन अ बाउल कटोरी एज शोन इन फिगर 16.13। 16.13 फिगर में जैसे आपको दिखाया गया है उसके वैसे ही आपको उसको प्लेस करके रखना है, कटोरी के अंदर इस मिरर को रखना है। फिल द बाउल विद वाटर। और इस कटोरी को पानी से भर देना है। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। और उसको विंडो में रख देना है ऐसे कि जो डायरेक्ट सनलाइट है, जो इस विंडो से आने वाली सनलाइट है, डायरेक्ट इस मिरर में पड़े, ऐसे हमको एडजस्ट करके रख देना है। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल ऑन अ वॉल। और कटोरी को ऐसे एडजस्ट करना है बाउल को कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो एक दीवार पे पड़े जाके। इफ़ द वॉल इज़ नॉट वाइट, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ। अगर आपकी जो वॉल है वाइट नहीं है तो एक वाइट कलर की जो है पेपर शीट आपको वहाँ फिक्स कर देनी, जहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ने वाला है। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसके अंदर बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? अब ये जो बहुत सारे कलर आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसमें बहुत सारे कलर हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि उस जो सनलाइट उसमें बहुत सारे कलर क्यों दिख रहे हैं? द मिरर एंड वाटर फॉर्म अ प्रिज्म। मिरर और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रिज्म फॉर्म करते हैं। अब प्रिज्म क्या होता है? हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। एज यू लर्न इन क्लास 7, दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर। प्रिज्म क्या करती है? सिंपल लाइट को इसके कंपोनेंट्स में, यानी कि इसके जो लाइट, वाइट लाइट, जिससे वाइट लाइट मिलके बनी होती है, सारे कंपोनेंट्स को क्या कर देती है? लाइट के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, स्प्लिट कर देती है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज़ नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और सिंपल लाइट का अपने कंपोनेंट कलर्स में टूट जाना, कंपोनेंट कलर में बिखर जाना ही क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन को शो करने वाला एक नेचुरल फिनोमिना अगर एग्जांपल मांगा जाए तो इसका सिंपल और इजी एग्जांपल है रेनबो। रेनबो में क्या होता है? सिंपल जो सनलाइट है वो वाटर ड्रॉपलेट से टकरा के क्या कर जाती है? टूट जाती है, बिखर जाती है आसमान में, स्काई में। और वो सारे के सारे जो है मिलके क्या बनाते हैं? एक आर्च जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ आइज़। देखो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ में हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे है हमारा जो वाइट वाला पार्ट है, इसका आउटर लेयर जो वाइट वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जो फ्रंट वाला पार्ट होता है,
ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, इसके अंदर जो फ्रंट का जो पार्ट होता है उभरा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और इसके अंदर है सिल्वरी मसल्स होती हैं जो कि आयरिश को जिसके अंदर आयरिश होती है। और आयरिश है बहुत सारी नर्व्स मसल्स होती हैं एक तरह की, जो कि जो प्यूपल जो छेद होता है जहाँ से लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है, एक्चुअली उस प्यूपल को कंट्रोल करता है, उसके प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। और हमारे आइज़ को कलर भी कौन देता है? आयरिश देता है। आयरिश के पीछे और जो मसल्स हैं उनके अंदर एक लेंस होता है, और इसी लेंस के पास थ्रू होके जो हमारी लाइट है वो हमारे रेटिना पे जाके पड़ती है। और रेटिना वो प्लेस है जहाँ पे हमारी जो लाइट सेंस नर्व्स या लाइट सेंस मसल्स वगैरह, लाइट सेंस नर्व्स वगैरह होती है रेटिना के अंदर ही। और लाइट जैसे रेटिना पे पड़ती है और जो नर्व्स होती है, लाइट सेंस नर्व्स होती है, सीधा कहाँ पहुँचाती है? हमारे माइंड तक जो है सिग्नल पहुँचाती है कि हम क्या देख रहे हैं। तो ऐसे करके हमको जो है कोई भी ऑब्जेक्ट दिखती है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गई होगी। सो हमारी आई होती है, उसके अंदर बाहर का जो है साइड है वाइट कलर का होता है, और इसके अंदर है फ्रंट के अंदर एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको कि कॉर्निया बोला जाता है। और उसके अंदर है एक लेंस होती है जो कि जो है हमारे जो कोई भी देखने के लिए, कोई भी सीन देखने के लिए काम आती है। इसके अलावा आयरिश होता है हमारे आइज़ के अंदर, और आयरिश जो है एक बीच में ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? हम प्यूपिल बोलते हैं। और प्यूपिल से होके ही जो हमारी आँख में है जो कि लाइटें एंटर करती है। और हमारे आँख के पिछले हिस्से में यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, जो लाइट सेंसेस नर्व्स जिनको बोलते हैं, जो कि लाइट को सेंस कर सकती हैं, लाइट को समझ सकती हैं, रीड कर सकती हैं। और एक रेटिना होता है पॉइंट जहाँ पे जो है जो सारी की सारी ऑप्टिकल नर्व्स कलेक्ट होती हैं। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ हम कैसे देख पाते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है, उससे पड़ने वाली रोशनी है हमारी एमिट हो रही है कोई, या फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कहाँ जाएगी? सीधा हमारी कॉर्निया पर जाके पड़ेगी। कॉर्निया से में होता है प्यूपिल जो छेद होता है एक तरह का, तो उससे लाइट है एंटर करके कहाँ होके से गुजरेगी? लेंस से होके गुजरेगी। और लेंस होने के बाद जो क्या करेगी? ये सीधा जाके रेटिना पे पड़ेगी। रेटिना पे पड़ के रेटिना पे क्या होते हैं? ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, यानी कि लाइट को सेंस करने वाली नर्व्स होती हैं। वो लाइट को सेंस करेंगी, मैसेज बनाएंगी, और मैसेज कहाँ पहुँचेगा? सीधा माइंड तक पहुँचेगा, और हमारा माइंड बताएगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है। सो अब ये है इस लाइट को आई की स्ट्रक्चर को और समझाने के लिए, आयरिश क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझाने के लिए एक एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी के लिए एक कॉशन है, एक चेतावनी ये है कि जब भी एक्टिविटी करो कभी भी लेज़र टॉर्च मत यूज़ करना, सिंपल टॉर्च यूज़ करनी है। क्यों? लेज़र टॉर्च की जो रे है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो किसी की भी आई को डैमेज कर सकती है। इवन कोई पर्सन अगर लेज़र टॉर्च के कांटेक्ट में आता है तो वो अंधा तक हो सकता है। तो लेज़र टॉर्च भूल के भी यूज़ नहीं करनी है इस एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी 16.8, लुक इन टू योर फ्रेंड्स आइज। अपने फ्रेंड की आई में देखना है। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, और उसके प्यूपिल के साइज़ को देखना है, चेक करना है। थ्रो लाइट ऑन हर और हिज आई विद अ टॉर्च, और एक जो है टॉर्च से उसकी आँख पे लाइट है वो डालनी है, रोशनी डालनी है। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ, और उसके बाद क्या करना है? उसके प्यूपिल को एब्जॉर्ब करना है, देखना है कि उसकी प्यूपिल में क्या रिएक्शन होता है। स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल, और उसके बाद क्या करना है? टॉर्च को ऑफ कर देना और उसके प्यूपिल को फिर से देखना है क्या होता है वंस अगेन। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल? क्या उस प्यूपिल के साइज़ में कोई चेंज दिखा है? तो जैसे ही आप लाइट डालोगे तो क्या होगा? उसकी प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ज़्यादा रोशनी गई तो आँखों को डैमेज हो सकता है, तो आयरिश ने क्या किया? प्यूपिल का साइज़ छोटा कर दिया। In which cases with the pupil was the pupil larger? Why do you think it was so? और जैसे ही ज़्यादा रोशनी गई तो हमारी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरिश ने क्या किया? उस प्यूपिल का छेद था, प्यूपिल का साइज़ था, वो छोटा कर दिया। जैसे ही आपने टॉर्च ऑफ करी, लाइट का अमाउंट कम हो गया। लाइट का अमाउंट कम होते ही तो उसमें ज़्यादा लाइट कंज्यूम करने के लिए प्यूपिल ने क्या किया? अपना साइज़ बड़ा कर लिया। आयरिश ने प्यूपिल का साइज़ बड़ा कर दिया ताकि लाइट ज़्यादा आई में एंटर कर सके। In which case do you need to allow more light in the eye when the light is dim or bright? तो आपकी आँखों में ज़्यादा रोशनी कब अलाउ करोगे? जब लाइट कम होगी तब आपको ज़्यादा रोशनी चाहिए, क्योंकि दिखेगा नहीं। और जब लाइट ज़्यादा होगी तो अपने आई को प्रोटेक्ट करना होगा, कम रोशनी चाहिए उसके लिए उस टाइम पे। तो आपकी जो आयरिश का जो शेप है वो ज़्यादा रोशनी पड़ने पर छोटा हो जाता है और कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। तो आयरिश है वो प्यूपिल को बड़ा या छोटा करता है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज़ अ लेंस विच इज़ थिकर इन द सेंटर। अब जो है हमने आयरिश वाली स्ट्रक्चर तक पढ़ लिया था कि आयरिश जो है वो कैसे जो है कंट्रोल करती है प्यूपिल को। अब इस प्यूपिल के पीछे जो है आई की लेंस होती है, जो कि बीच में से क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है।
व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज़ थिकर एट द सेंटर। अब कौन सी तरीके की जो लेंस है बीच में से थिक होती है? ऑब्वियसली जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है वो बीच में से थिक होती है और साइड से क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेज इज क्लास सेवन्थ में लेंस के बारे में पढ़ा था ये हमने। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। अब जो लेंस क्या करती है, उस जो लाइट है इसमें से होकर गुजरती है उसको कहाँ फोकस कर देती है, एक पॉइंट पे, एक लेयर पे जाके फोकस कर देती है, और इसी लेयर को क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं, जो कि आई की बैक साइड में होता है, पीछे साइड में होता है, जो कि हम फिगर 16.14 में देख चुके हैं। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल, और इस रेटिना पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। और उसके बाद जो सेंसेशन, जो भी इस नर्व सेल्स पे जो भी सेंसेशन पड़ेंगे वो सारे के सारे कहाँ ट्रांसमिट हो जाएंगे, ब्रेन तक ट्रांसमिट हो जाएंगे इन ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए। देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। अब यहाँ हम बात करें सेल की, जो रेटिना के आसपास जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं। सो दो तरह की सेल्स होती हैं, कॉन्स एंड रॉड्स। कॉन्स क्या करती हैं, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कॉन्स जो सेल्स होती हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, जबकि जो ऑप्टिकल नर्व्स के अंदर दूसरी सेल होती है रॉड, वो क्या होती है, सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि डिम लाइट के लिए सेंसिबल होती हैं, डिम लाइट्स को ज़्यादा सेंस कर सकती हैं। तो नर्व सेल्स हैं, उनके अंदर दो तरह की सेल हो गई ऑप्टिकल नर्व्स के अंदर। कौन सेंस कलर। अब जो कौन सेल होती है वो क्या करती हैं, कलर को सेंस कर सकती हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व एंड द रेटिना, जो ऑप्टिकल नर्व का जंक्शन होता है रेटिना पे है, देर आर नो सेंसरी सेल्स, वहाँ पे कोई सेंसरी सेल्स नहीं होती, जो हमने देखा था फिगर यहाँ पे। इसके अंदर जो यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे रेटिना और जो नर्व सेल्स का जो कनेक्शन है, यहाँ पे कोई भी सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी जो नर्व है वो नहीं होती है। इसलिए अगर लाइट हमारे इस एरिया में पड़ेगी जहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं है, तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं दिखेगा। सो नो विज़न इज़ पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे कोई सेंसरी सेल नहीं है, वहाँ पे अगर लाइट आके पड़ती है तो हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। दिस इज़ कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, और इसी स्पॉट को क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलोज। और इस ब्लाइंड स्पॉट का जो है एक डेमो अगर हम दें कैसे कैसे होता है, तो इसके लिए डेमो हमारे पास है एक्टिविटी 16.9 के फॉर्मेट में। Make a round mark and a cross on a sheet of paper with the spot to the right of the cross। अब हमको एक पेपर लेना है, उस पर एक साइड पे क्रॉस बनाना है और एक साइड पे हमको डॉट बनाना है, स्पॉट बनाना है। द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर, और दोनों मार्क्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 6 से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई, और एक हाथ की दूरी पे हमको इस पेपर शीट को, अपनी आँखों से एक हाथ की दूरी पे इस पेपर शीट को होल्ड करना है। क्लोज योर लेफ्ट आई, और अपनी लेफ्ट आई बंद करनी है पहले, राइट आई ओपन करनी है, लेफ्ट आई बंद रखनी है। लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस, और उस क्रॉस की तरफ हमको देखना है। मूव द शीट स्लोली, और शीट को धीरे धीरे क्या करना है, आपकी तरफ लेके आना, टुवर्ड्स यू। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, क्रॉस के ऊपर अपनी नज़र रखते हुए, अपनी एक आँख बंद रखते हुए, लेफ्ट आई बंद रखते हुए, राइट आई से आपको देखना है, क्रॉस पे ध्यान लगाना है और उसको शीट को धीरे धीरे पास में लेके आना है। व्हाट डू यू फाइंड, क्या पता चलेगा इससे। डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट, क्या ये राउंड वाला मार्क एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये राउंड वाला मार्क आपको दिखना बंद कर देगा। नाउ क्लोज योर राइट आई, लुक एट द राउंड मार्क, नाउ द रिपीट एक्टिविटी। अब क्या करनी है, आपको अपनी राइट आई बंद करनी है और राउंड वाले मार्क पे आपको फोकस करना है, और जो एक्टिविटी पहले की थी वो आपको वापस से करनी है कि एक आँख बंद करके दूसरी आँख से फोकस करते हुए शीट को अपने आई के पास लेके आना है। The disappearance of the cross or the round mark show that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it। तो जैसे ही हम पास लेके आएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, या तो क्रॉस या मार्क हमको दिखना बंद कर देगा। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो सिचुएशन वही होती है कि जब कोई जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट पे लाइट ऐसे पॉइंट पे फोकस हो रही है रेटिना में जहाँ पे कोई भी नर्व सेल नहीं है, सेंसरी सेल नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी मैसेज हमारे माइंड तक नहीं पहुँचा है और हमको कुछ भी जो दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है वहाँ पे मैसेज ही नहीं पहुंचा है कि लाइट गिरी है कि नहीं गिरी है, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे लाइट गिरी है जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, कोई भी सेंसरी नर्व से ऑप्टिकल नर्व नहीं है। तो इसीलिए हमको दोनों में से एक है वो दिखना बंद हो जाता है, तो ये है ब्लाइंड स्पॉट। द impression of an image does not vanish
इमिडिएटली फ्रॉम द रेटिना। अब हम अगर बात करें रेटिना के ऊपर अगर हम कोई भी जो हमको ऑब्जेक्ट दिख रही है उसके ऊपर जो है इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी विज़न का, मतलब हमने देखा ऐसा नहीं तुरंत हमको भूल जाना है, थोड़ी देर उसका असर रहता है जो भी हम देख रहे होते हैं। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अभी जो है उसका असर जो जो भी हम देख रहे हैं उस लाइट का असर 1/16 सेकेंड तक रहता है, मतलब सेकेंड के 16 हिस्से तक जो है उस इमेज का असर, एक इमेज का असर रहता है। So if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving। तो अगर हम ऐसा करें कि कोई ऐसी मूविंग इमेज है वो हमारे आंखों के सामने फ्लैश करें 16 इमेज पर सेकंड से ज़्यादा, हम अगर इमेज हमारे आंखों के सामने फ्लैश करें तो हमारे को वो जो ऑब्जेक्ट है वो पिक्चर है वो मूविंग पिक्चर सी हमको दिखने लगेगी। अगर हम बात करें कि हमने क्या किया है, बहुत सारी फ़ोटो ले ली, हमने हर सेकंड के अंदर 16 से ज़्यादा जो पिक्चर है वो मूव करी, तो क्या हो जाएगा, हमको वो जो पिक्चर्स है वो मूविंग दिखने लगेंगी। इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी 16.10 है। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर 16.16 फिगर जैसा दिया है वैसे हमको 2 कार्डबोर्ड बनाने हैं, उनकी बनानी है और उनको थ्रेड से बांधना है। थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, इन 2 होल्स से एक धागा बांध लिया। ड्रॉ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द अदर साइड, एक साइड पे हमको कार्डबोर्ड के साइड पे केज बनाना है और दूसरे पर बर्ड बनाना है। ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली, और हमको दोनों से वो दोनों होल से स्ट्रिंग को बांध देनी है और उसको कार्डबोर्ड को राउंड राउंड हमको घुमाना है, ट्विल कराना है। डू यू सी द बर्ड इन केज, और ऐसे ट्विल कराने पर हम क्या देखेंगे, वो जो बर्ड है जो हमने दूसरे हिस्से पे बनाया था और केज दूसरे हिस्से पे बनाया था, दोनों एक दूसरे के अंदर दिखेंगे, मतलब जो बर्ड है वो केज में दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्विल करने पर जैसे हम उसको स्ट्रिंग बांध के जैसे घुमा रहे हैं उसकी वजह से जो है 16 इमेजेस पर सेकंड से ज़्यादा हमारी आई देख पा रही है और उसका इंप्रेशन हमारी आई पे रह रहा है, जिसकी वजह से हमको दोनों साथ में दिख रहे हैं, और दोनों साथ में दिख रहे हैं मतलब जो बर्ड है वो केज के अंदर दिख रहा है, ऐसा हमको दिखता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारी जो है आई है, हमारा माइंड है वो परसीव कर लेता है, समझ लेता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पार्ट। आज के पार्ट में हम ऐसे इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में आपका चैप्टर ये कंप्लीट भी हो जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।